स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम हमारे क्लास 4th का जो 5th चैप्टर था सोशल स्टडी का द साउथर्न प्लेट्यू ये रीड कर रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट हम रीड कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट जो कि पेज नंबर 32 पर है वो हम रीड करेंगे। क्लाइमेट। द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड इन समर। यहाँ का जो क्लाइमेट है वह बहुत गर्म और नमी वाला है गर्मियों में, एंड वार्म इन विंटर और सर्दियों में यहाँ पर गर्मी रहती है। द रेनफॉल वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और यहाँ पर जो बारिश होती है वह भी हर स्टेट में अलग अलग होती है। द सीजनल साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। जो यहाँ का मौसमी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं वो यहाँ पर जून से लेकर सितंबर तक बारिश करती है। एंड द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। और जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं हैं वो अक्टूबर से नवंबर तक यहाँ पर इन स्टेट में बारिश करती है। रिवर्स ऑफ द प्लेट्यू रीजन। इस पठारी क्षेत्र की जो नदियाँ हैं उसके बारे में रीड कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स इन द दक्कन प्लेट्यू रन फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। जो दक्षिणी पठार है इसकी जो अधिकतर नदियाँ हैं वह वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ बहती है। द गोदावरी एंड इट्स कॉन्फ्लुएंस। गोदावरी नदी और इसकी जो साथ बहने वाली नदियाँ हैं इंक्लूडिंग द इंद्रावती रिवर, जिसमें कि इंद्रावती नदी भी है, इरिगेट द मेजॉरिटी ऑफ द नॉर्थन ऑफ द टेरेन। तो यहाँ जो वो सिंचाई करती है नॉर्थन पार्ट की, उत्तरी भूभाग की यहाँ पर सिंचाई के काम में आती है। असेंडिंग इन द वेस्टर्न घाट्स एंड रनिंग गो द ईस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ बे ऑफ बंगाल। यह इकट्ठी होती है वेस्टर्न घाट पर और वहाँ से बहती हुई जाती है ईस्ट की तरफ, मतलब पूर्व की तरफ, और बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। द कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ, विच इंक्लूड द भीम रिवर, जिसमें कि भीम रिवर भी है, विच आल्सो फ्लोज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इरिगेट्स द मिडिल सेगमेंट ऑफ द प्लेट्यू। वह इस पठारी के जो बीच का क्षेत्र है खंड है उसको वहाँ पर सिंचाई के काम में आती है। द टू मेजर रिवर्स विच डू नॉट प्योर इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो दो नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है आर द ताप्ती एंड नर्मदा रिवर। इनके नाम है ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। दे हैव देयर सोर्स लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज प्योर इनटू अरेबियन सी। इनका जो सोर्स है वो इसको ईस्टर्न घाट की ऑफ, जो कि ईस्टर्न घाट पर स्थित है, यह इनको अरेबियन सागर में, अरब सागर में जाकर नर्मदा और ताप्ती नदी गिरती है। ऑल रिवर्स ऑन द दक्कन प्लेट्यू रिले ऑन द प्रिसिपिशन एंड बिकम डिहाइड्रेटेड इन द समर मंथ्स। जो जितनी भी नदियां हैं दक्षिणी पठार की वो सब दूसरी नदियों पर आश्रित रहती है, और जो गर्मी के महीने गर्मी आती है तब ये सारी नदियां सूख जाती है। स्टेट एक्रॉस द साउथर्न प्लेट्यू। अब कौन कौन से स्टेट है जो कि दक्षिणी पठार के बीच में आते हैं? द मालवा प्लेट्यू एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर द पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो मालवा का पठार है और छोटा नागपुर पठार है इसमें कई राज्य आते हैं। इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर फैले हुए हैं सभी राज्य हैं। द दक्कन प्लेट्यू कवर्स द साउथर्न पार्ट ऑफ गुजरात। जो दक्षिणी पठार है वो कवर करता है गुजरात के दक्षिणी भाग को, महाराष्ट्र को, कर्नाटक को, तमिलनाडु को, ओडिशा को एंड आंध्र प्रदेश को। पीपल ऑफ द प्लेट्यू रीजन इज थिनली पॉपुलेटेड। यहाँ पर जो पठारी इलाका है यहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है। द मालवा एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यूज आर कवर्ड बाय डेंस डिसाइडियस फॉरेस्ट ऑन ए लार्ज स्केल। मालवा और छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पर बहुत गहने पतझड़ी जो है जंगल वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। सो ट्राइबल पीपल लाइक भील्स, गोंड्स, वर्लीज एंड बास्टर्ड्स लेड ए वेरी सिंपल लाइफ इन हारमोनी विद नेचर। तो यहाँ पर जो जनजातियाँ हैं वे भील है, गोंड्स है एंड वार्ली से बास्टर्ड है, ये जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती है और नेचर के साथ बहुत ज़्यादा इनकी एकता है, इनका निकट संबंध है। द लाइफ स्टाइल एंड द कल्चर ऑफ द पीपल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक। यहाँ के लोगों की जो संस्कृति और उनका जो जीवन जीने का तरीका है बहुत इंटरेस्टिंग है और यूनिक है, बिल्कुल अलग है।
द मेन वियर मेनली धोती, अचकन एंड टर्बन। यहाँ के जो मेन है वो धोती, अचकन और टर्बन पहनते हैं। द वुमेन वियर साड़ीज एंड ब्लाउज और घाघरास एंड चोलीस इन देयर ओन स्टाइल। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो साड़ी और ब्लाउज पहनती है या घाघरा या चोली पहनती है, वो भी अपने तरीके से। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल आर एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है लोगों का वो है एग्रीकल्चर, कृषि करना, और खदान पर काम करना। माइनिंग मतलब खदान का काम करना। एज द प्लेट्यू पॉसेसेस प्लेंटी ऑफ मिनरल्स, क्योंकि यह पठारी इलाका है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो मिनरल के ऊपर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उस काम में लगे हुए हैं। लेट अस डिस्कस मोर अबाउट द स्टेट ऑफ द प्लेट्यू रीजन। हम यहाँ पर जो पठारी इलाकों में जो आने वाले स्टेट्स हैं उनके बारे में रीड कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेट जो हम रीड कर रहे हैं मध्य प्रदेश, और आप जानते हैं मध्य प्रदेश को हम क्या कहते हैं? द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया। जो मध्य प्रदेश है वो पूरे हमारे भारत देश के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में है, इसलिए हम इसको हिंदुस्तान का दिल भी कहते हैं। इज मोस्टली इनहेबिटेड बाय डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़, और यहाँ पर जो अलग अलग तरह की जनजातियाँ हैं वो यहाँ पर निवास करती है। भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। भोपाल जो है वो इस स्टेट की कैपिटल है। अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ इंक्लूड ग्वालियर, इंदौर एंड जबलपुर, और यहाँ की जो अन्य सिटीज़ है वो है ग्वालियर, इंदौर एंड जबलपुर। पंचमढ़ी इज़ ए ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। पंचमढ़ी जो है वो यहाँ का एक सुंदर सा हिल स्टेशन है। द कान्हा नेशनल पार्क एंड द बांधवगढ़ नेशनल पार्क हैव बीन सेट अप टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। कान्हा नेशनल पार्क को और बांधवगढ़ नेशनल पार्क को स्थापित किया गया है ताकि टाइगरों की रक्षा की जा सके। द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो आर फेमस। जो खजुराहो के मंदिर हैं वो भी बहुत फेमस है। वीट, कॉटन, राइस, ज्वार, मैच, पी, बीन्स, लेंटिल्स, जेंसिल मतलब मसूर, पीनट्स एंड लिनसीड मतलब अलसी आर द मेन क्रॉप्स। यहाँ पर उगने वाली प्रमुख फसलें हैं। यहाँ पर गेहूँ, कपास, चावल, ज्वार, मक्का और अलसी, मसूर, मूंगफली, ये जो हैं यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। कल्चरल फेस्टिवल सच एज तानसेन म्यूज़िक फेस्टिवल ऑफ ग्वालियर। कल्चर फेस्टिवल में जो कि तानसेन म्यूज़िक फेस्टिवल ग्वालियर में लगता है वो, एंड खजुराहो फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूज़िक। खजुराहो में डांस और म्यूज़िक का जो फेस्टिवल लगता है आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अगला स्टेट है छत्तीसगढ़। रायपुर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है उसकी कैपिटल है रायपुर। द सिटी इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ रायपुर डिस्ट्रिक्ट। इसका जो हेड क्वार्टर है वो रायपुर जिले में स्थापित है। हिंदी, छत्तीसगढ़ी, लोकल ट्राइबल लैंग्वेज सच एस हल्बी एंड गोंडी आर स्पोकन बाय द पीपल। यहाँ की जो प्रमुख भाषाएं हैं वो है हल्बी एंड गोंडी, जो कि यहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। राइस, लिनसीड, बीटल नट्स एंड वाटरमेलन आर द मेन क्रॉप। यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं वो है चावल, लिनसीड अलसी, बीटल नट सुपारी एंड वाटरमेलन तरबूज यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। The state is very rich in minerals such as coal, iron और एल्यूमिनियम और एंड डायमंड्स। यहाँ का जो स्टेट है इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें कोल, आयरन, जो लोहे के अयस्क हैं वो, एल्यूमिनियम और डायमंड यहाँ पर पाया जाता है। भिलाई हैज़ वन ऑफ द इंडियाज़ बिगेस्ट स्टील प्लांट, और जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है भिलाई वो भी यहीं पर स्थित है। कैलाश एंड कुतुमसर केव्स, कांगड़ वैली नेशनल पार्क एंड कावड़ पैलेस आर द फेमस टूरिस्ट प्लेस। जो यहाँ की प्रमुख गुफाएं हैं कैलाश गुफा एंड कुतुमसर, और कांगड़ वैली नेशनल पार्क भी यहीं स्थापित है, एंड कावड़ पैलेस आर द फेमस टूरिस्ट प्लेस। और कावड़ पैलेस जो है वो भी यहाँ का प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।